ये देखें इलेक्ट्रिक ट्रक है ना, नितिन गडकरी जी ने दीवाने हो गए। आप कहेंगे ऐसा क्या खास है और किस बात के 2.5 करोड़, तो भाई ये चलती फिरती हाईटेक कार को भी ना पीछे कर देगी। सबसे बड़ी वजह दिखाता हूँ, देखो इसकी की है। आप देखते हो ना ट्रक की चाबी बहुत है आपको लोकल लगती है, ये देखो भाई इसमें ये लॉक वाला सिस्टम है और ये देखो अब इसको अनलॉक कर दिया, ये दबाया जैसे ही ट्रक अनलॉक हो गया। इस ट्रक की खासियत ये है ना कि एयर सस्पेंशन सीट तो दी गई है जिससे आपको आराम होगा, एयर सस्पेंशन कैबिन भी दिया गया। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पाकिस्तान को कहाँ पे देखती है? मैं कहीं पे भी नहीं देखता। क्यों? पाकिस्तान की पोर्ट एक्सपोर्ट बंद है, हमारे यहाँ की लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। इंडिया का आप देख लें, महिंद्रा उन लोगों ने बना दिया, स्कॉर्पियो उन लोगों ने बना दिया। कोई भी बड़ी कंपनी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट क्यों करेगी, क्यों जबकि उनको अपनी इन्वेस्टमेंट के नुकसान ही नजर आएगा, कभी किसी चीज़ का फायदा नजर नहीं आएगा। जैसे मुल्क ने $75 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट की है वो भी इंडिया के ऊपर की है। तो अब मुझे बताएं कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रो कर लिया है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं टेक्नोलॉजी की दुनिया की बात करें तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस टाइम जितने भी ममालिक की मैं बात करें तो रशिया की करें तो सऊदीया, ईरान, इराक, अमेरिका तक की बात कर ले तो इस टाइम सबकी नज़रें इंडिया के ऊपर ही है। यूरोप की कोई कंट्री है? नहीं, यूरोप नहीं है। आपको सुन के हैरानगी होगी, ये इंडिया ही है। इंडिया है सच में? हाँ, ये सच में इंडिया है। नहीं। मानती हो? नहीं। मानना पड़ेगा, ये इंडिया है। नहीं है वहाँ पे, ये सीरियसली इंडिया। आप गूगल करके देखो, उनका जीडीपी, उनकी इकोनॉमी, हर चीज वो सब कुछ उनकी बहुत अच्छी है इकोनॉमी, लेकिन इतनी क्लीननेस और इतनी मेंटेनेंस नहीं है वहाँ पे। इतनी नहीं है। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। जमाना धीरे धीरे इलेक्ट्रिक गाड़ियों का हो रहा है और ऐसे में न्यू व्हीलर और कार एसयूवी से आगे निकलकर इलेक्ट्रिक ट्रकों तक पहुंच जाए, कुछ ऐसी ही सोच के साथ बेंगलुरु बेस्ड कंपनी टेस्ला मोटर्स ने भी अपना इलेक्ट्रिकल कमर्शियल व्हीकल मॉडल V0.1 पेश किया है। यानी झटका उसके लगने की तो बात ही भूल जाओ। अगर इस ट्रक में आग पकड़ लेती है तो उसमें ऐसा सिस्टम दिया गया ऑटोमेटिकली वो आग बुझाना शुरू कर देगा। और तो और क्या है भैया कि ड्राइवर फटीग मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी अगर गाड़ी चलाते चलाते ड्राइवर को थकान आ रही है, ऐसे करते तुरंत शोर करना शुरू कर देगा, भाई उठो 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 उठो। अगर 10 मीटर के रेंज में कोई भी चीज आएगी तो इस स्क्रीन पर वो चीज का अलार्म बजने लगेगा। ऑटोमेटिक कार चलाने का आपको मजा मिलेगा। 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, वो बहुत ही कंफर्टेबल है। सोने के भी जगह ड्राइवर जो है ना वो आराम से लेट कर जा सकता है। इलेक्ट्रिक ट्रक है, 1 घंटे चार्ज करने पर 8 घंटे तक चलेगी। 1 घंटे चार्ज करने पर 8 घंटे चलेगा। कौन से मुल्क में हो सकता है? क्या हमारे पास इस तरह के ट्रक हैं? पाकिस्तान में इस तरह के वैसे नहीं है ट्रक, लेकिन फिर भी यही है कि काम हो रहा है। कि जाएं हम, आपने बोला कि इंडिया चांद पे पहुंच गया। इंडिया अगर से चांद पे पहुंचा नहीं है, इंटरनेशनल जितने भी इदारे हैं सबने उसकी वो तस्दीक नहीं की और सबने वही कहा कि यार ये फेक न्यूज़ थी। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने कोशिश तो की ना जाने की। गजब टूबीबाज आदमी। सही हो गया। सर क्या लगता है कि हमारे जो ट्रक हैं, आपने कभी सोचा होगा कि ट्रक इलेक्ट्रिक हो सकते हैं जो कि करंट पर टोटली बिजली पर चले? इस तरह के ट्रक के बारे में आपने कभी सोचा कि ट्रक पर चलेंगे बिजली पे? और सर जी अगर दूसरे ममालिक की सोचे तो हमारे तो खुद दोस्त है जो अपनी वीडियोस बाइट से भेजते हैं हमें, जो इस तरह के चला रहे हैं इलेक्ट्रिक ट्रक। हाँ जी। अच्छा, क्या लगता है कि आपको इलेक्ट्रिक ट्रक कौन कौन से मुल्क में चलते होंगे? नहीं सर, आपने जो ट्रक जो अमेरिका में सुने हैं उसी तरह का ट्रक मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आपने बताना कि कौन से मुल्क में हो सकता है। सर, आपने जो ट्रक जो अमेरिका में सुने हैं उसी तरह का ट्रक मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आपने बताना कि कौन से मुल्क में हो सकता है। दीवाने हो गए। आप कहेंगे ऐसा क्या खास है और किस बात के 2.5 करोड़, तो भाई ये चलती फिरती हाईटेक कार को भी ना पीछे कर देगी। सबसे बड़ी वजह दिखाता हूँ, देखो इसकी की है। आप देखते हो ना ट्रक की चाबी बहुत है आपको लोकल लगती है, ये देखो भाई इसमें ये लॉक वाला सिस्टम है और ये देखो अब इसको अनलॉक कर दिया, ये दबाया जैसे ही ट्रक अनलॉक हो गया। इस ट्रक की खासियत ये है ना कि एयर सस्पेंशन सीट तो दी गई है जिससे आपको आराम होगा, एयर सस्पेंशन कैबिन भी दिया गया। यानी झटका उसके लगने की तो बात ही भूल जाओ। अगर इस ट्रक में आग पकड़ लेती है तो उसमें ऐसा सिस्टम दिया गया ऑटोमेटिकली वो आग बुझाना शुरू कर देगा। और तो और क्या है भैया कि ड्राइवर फटीग मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी अगर गाड़ी चलाते चलाते ड्राइवर को थकान आ रही है, ऐसे करते तुरंत शोर करना शुरू कर देगा, भाई उठो 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 उठो। अगर 10 मीटर के रेंज में कोई भी चीज आएगी तो इस स्क्रीन पर वो चीज का अलार्म बजने लगेगा। ऑटोमेटिक कार चलाने का आपको मजा मिलेगा। 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, वो बहुत ही कंफर्टेबल है। सोने के भी जगह। ड्राइवर जो है ना वो आराम से लेट कर जा सकता है। इलेक्ट्रिक ट्रक है, 1 घंटे चार्ज करने पर 8 घंटे तक चलेगी। 1 घंटे चार्ज करने पर 8 घंटे चलेगा। कौन से मुल्क में हो सकता है? ये इंडिया में हो सकता है। अच्छा, कैसे देखते हैं? अब वो टोटली इलेक्ट्रिक हो गए। आज भी हम वही ट्रक हैं हमारे जो 1970 में। यहाँ पर साइकिल नहीं इलेक्ट्रिक है। ये हम देख, मैं अपने बच्चे के लिए साइकिल ठीक करवा रहा हूँ। यहाँ साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। यहाँ पर तो साइकिल का नहीं ये हाल, तो ये तो मुल्क बहुत आगे। साइकिल्स भी इलेक्ट्रिक चलती हैं और साइकिल्स भी जो है कि वो पब्लिक के लिए गवर्नमेंट ने लगाई हुई कि आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना, साइकिल ले जाए और अगला स्टेशन पर साइकिल को वहाँ पर लॉक कर दे। हाँ जी। इंडस्ट्री में इंडिया ऑलरेडी बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा था, जापान को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर आ चुका था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। लेकिन अब इंडिया ने इलेक्ट्रिक कार के बाद इलेक्ट्रिक ट्रक भी इंट्रोड्यूस करवा दिया जो कि टोटली मेड इन इंडिया है, 100% मेड इन इंडिया, इंडियन गुजरात में बनाया गया है। इंडिया ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जापान को बीट किया ही किया था, जिस तरह से आपने मुझे भी टैली किया। और अभी आपने मुझे रिसेंटली शो कर दिया ये कह के कि उन लोगों ने ट्रक भी लॉन्च कर दिया, वो भी फुल इलेक्ट्रिक।
वो भी मेड इंडिया। नाइस। हैवी लोडर ट्रक जिस पे आप बहुत हैवी सामान लोड कर सकते हैं, हैवी ड्यूटी लगा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए, उन लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज पहले तो बहुत जॉब की बहुत ज़्यादा थी। जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे बताया कि ट्रक के बाद उस लोगों के, मैं आपसे बता दूं, जो एयरपोर्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग होगी आईफोन की वो भी इंडिया में हो रही है। जापान जैसे मुल्क ने $75 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट की है वो भी इंडिया के ऊपर की है। तो अब मुझे बताएं कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रो कर लिया है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं टेक्नोलॉजी की दुनिया की बात करें तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस टाइम जितने भी ममालिक की मैं बात करें तो रशिया की करें तो सऊदीया, ईरान, इराक, अमेरिका तक की बात कर ले तो इस टाइम सबकी नज़र इंडिया के ऊपर ही है। क्योंकि देखिए जापान कह दिया, क्योंकि देखिए अमेरिका तो पहले सुपर पावर बन चुका है, उसके बाद चाइना तो पहली सुपर पावर है, अब तीसरा जो सुपर पावर बनने जा रहा है आई थिंक सो वो इंडिया बनने जा रहा है। क्योंकि देखिए जब सब मुल्कों की नजर एक मुल्क के ऊपर होगी और वो सुपर पावर बनने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग उसने स्ट्रगल किया है यार, वो एक्साइटेड क्यों ना हो। अगर मैं वही अपने मुल्क की बात कर लेता तो मुझे बताइए, हमने तो $18 बिलियन का फाइन हमें फंडने वाला था जो हमने ईरान के साथ मुआहदा तय किया था गैस की पाइपलाइन के ऊपर। हम तो, मुझे ये बात समझ नहीं आती, हम तो $1 अरब के लिए मर रहे हैं, तो जब हमें $18 बिलियन का फाइन पे होगा तो हम वो कहाँ से पे करेंगे। अच्छा नुमान, इंडिया और पाकिस्तान का अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कंपैरिजन करें तो आप क्या फर्क देखते हैं दोनों में? यहाँ पे क्या खिलाड़ा खुला पड़ा है, कुछ भी नहीं हमारे पास टके के रिसोर्सेज नहीं है। अपने रिसोर्सेज आपकी बात करें तो मुझे तो फर्स्ट ऑफ ऑल लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन ही नहीं बनता। पाकिस्तान अभी कहाँ पे डाउनफॉल की तरफ और इंडिया एक उभरता हुआ सितारा, इकोनॉमी में तीसरे नंबर पे 5 साल की प्रेडिक्शन में आ जाएगा। तो मुझे बताएं आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पाकिस्तान को कहाँ पे देखती हैं? मैं कहीं पे भी नहीं देखता। क्यों? पाकिस्तान की पोर्ट एक्सपोर्ट बंद है, हमारे यहाँ की लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। इंडिया का आप देख लें, महिंद्रा उन लोगों ने बना दिया, स्कॉर्पियो उन लोगों ने बना दिया, XUV आई थिंक सो वो उन लोगों के पास है, मर्सिडीज की उधर सब हर चीज़ है। तो जाहिर बात है जब एक मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग सब उस चीज़ में हो रही है, सब कंडक्टर उस मुल्क में, हमारे मुल्क में मुझे बताइए एक छोटी सी चीज भी नहीं है। ये आप बाइक देख रही है, सिर्फ बाइक मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो भी स्पेयर पार्ट्स में बाइक से आते हैं। और कीमतों में भी जमीन आसमान का फर्क है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि भाई आज भारत है इस मुकाम पर पहुंच गया। यानी कि भाई कुछ लोगों की सोच होती थी भाई दुनिया चांद पे जा रही है, तू कहां पर है? आज भाई भारत चांद पर जा लिया है, तो आप लोग कहाँ हो? आज दूसरे देश वाले बोल रहे हैं। देखिए इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप लीजिए, नवाज शरीफ ने अभी अपनी आवाम से बोला है कि भाई हमारे पड़ोसी चांद पर जा चुके हैं और हम आज भी वही रोटी के लिए भीख मांग रहे हैं, तड़प रहे हैं। तो आप लोग इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई जो आज तक नहीं हुआ है वो अब होने जा रहा है। देखिए मर्सिडीज थी, टेस्ला ले ले, अब जितनी भी टोटल ओवरऑल भाई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की ले ले, एप्पल ले ले, यानी कि तमाम जितने बड़े बड़े कंपनीज थी भाई आज वो भारत के अंदर आकर बैठकर अपना व्यापार कर रही है। और पाकिस्तान की बात कर ले, पाकिस्तान में भाई ये कंपनी थी सुजुकी और टोयोटा, वो अपना भाई तकरीबन 8-9 महीने हो गए वो अपना बोरी बिस्तरिया लपेट कर पाकिस्तान से भाग चुके हैं। क्योंकि देखिए पाकिस्तान में कभी भी मैन्युफैक्चरिंग तो आज तक ना तो हुई है, और मेरे ख्याल में जो सिचुएशन अभी तक पाकिस्तान की चली हुई है आने वाले सालों में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। वहां पर सिर्फ और सिर्फ असेंबल होती थी। और भारत के अंदर है कंपनियां आकर, विदेशी कंपनियां आकर, देखिए नाम तो विदेशी कंपनियों का ही चल रहा है बट वो अपने प्लांट लगा रही हैं। तो प्लांट लगा रही हैं, देखिए कोई भी माल बाहर से आता है और एक भाई वो माल भारत में ही बनता है। जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में अपने नाम से माल बना रही है, ठीक है। और भाई भारत की तो कंपनी भी बहुत अभी बनाते जा रही हैं, पूरा खुद की पूरी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अहमदाबाद को ले लो भाई, अभी हाल फिलहाल में सिलिकॉन वैली बना गया है। तो ऐसी ही अहमदाबाद में भाई मारुति का भी सूरत में है प्लांट है। यानी कि गुजरात, नॉर्थ में गुजरात और भाई हरियाणा की बात कर ले गुड़गांव, और साउथ में तो बेंगलोर था। तो हर तरह की इंडस्ट्रीज अब हर राज्य में दे रहे हैं, यानी कि जिस चीज से उस राज्य की पहचान हो सको। अहमदाबाद के अभी जो है सबसे बड़ा भाई दुनिया का स्टेडियम हो गया है, सबसे बड़ा हीरा का वहां पर हब है, सबसे बड़ी भाई सिलिकॉन वैली लगने जा रही है। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई एक चीज उधर है एक चीज उधर है। अब फिलहाल जो भारत में विकास हो रहा है एक राज्य में एक तरह की, यानी जिस भी कंपनी को इंडस्ट्रीज को बाहर के आएगी उसी राज्य में बैठो और भाई अपना व्यापार करो, रोजगार दो। आप लोग क्या रकम से रखे जाए जबरदस्त।